नमस्कार मित्रों, सुधार जीवन वेदवाणी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोमवती अमावस्या के बारे में बता रहे हैं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे सोमवती अमावस्या का महत्व, इस अमावस्या में पितृ पूजन कैसे करें, तीर्थ स्नान कैसे करें और अमावस्या की कथा क्या है। और भी अब सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी राशि के अनुसार वृक्षारोपण, कौन सा वृक्ष अपनी राशि के अनुसार लगाएं, ये सभी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से आज जान पाएंगे। सबसे पहले सोमवती अमावस्या के बारे में जान लेते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सभी अमावस्याओं में से सोमवती अमावस्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानी गई है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के बारे में कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य फल, जप, तीर्थ स्नान, दान आदि अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। इसलिए सोमवती अमावस्या को सबसे पहले आपको स्नान आदि करके अपने पितरों का पूजा करें और अपने इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, इस तरह से विधिवत अपने कुल आदि देवताओं के मंत्र का जाप करें या नमस्कार करें। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा 108, 54 बार या 27 बार करें और सुहाग से संबंधित सामान भंवरी देते समय, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते समय सुहाग से जुड़ी हुई सामग्री या खाने पीने की टॉफ़ी आदि भी आप ले सकते हैं और वो अपने घर को छोड़कर खुद न खाएं, किसी को भी बांट दें, कन्या को दे दें, अपनी ननद को दे दें, भांजे को दे दें और वो सब चीज़ें आप दान कर दें जो परिक्रमा में आपने रखा है। सोमवती अमावस्या को पितृ पूजा के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का विधिवत जाप करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर लेना चाहिए। जिनको कालसर्प आदि दोष है, जिनकी जन्म पत्री में कालसर्प दोष निर्धारित है या जन्म पत्री में कालसर्प दोष के कारण से जीवन में बाधाएं आ रही हैं, उनको अपने घर में रुद्राभिषेक करवा लेना चाहिए किसी सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा और बाकी इन मंत्रों का यथाशक्ति जाप कर लेना चाहिए। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या की रात में इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से बुरे वक्त टल जाते हैं और अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। कुल देवताभ्यो नमः इस मंत्र को भी आप अमावस्या की रात्रि में जप कर सकते हैं। इससे आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हो सके तो आप तीर्थ स्नान करें और वहाँ पे पितरों का पूजन, दान इत्यादि तर्पण मार्जन करें। अगर तीर्थ स्नान में आप नहीं जा सकते या किसी कारणवश आप घर में ही स्नान करते हैं तो अपने घर में ही सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए गंगा जल या जो भी पवित्र नदी का जल आपके घर में उपलब्ध है वो अपने स्नान करने के जल में मिलाएं और इस मंत्र को बोलें। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारवती गेया सप्तेता मोक्षदायिनी ही। ओम ये सप्तपुरियों का ध्यान करें और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुहु इस मंत्र को बोलते हुए आप तीर्थ स्नानवत फल आपको मिलता है। अब हम आपको सोमवती अमावस्या के दिन कुछ
दान, पुण्य और टोटके आपको बता रहे हैं जो धन प्राप्ति में सहायक होते हैं। सबसे पहले सोमवती अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन आटे की गोलियां बनाएं और मछली तालाब आदि में के नज़दीक जाएं और मछलियों को आटा खिलाने से पितृ तृप्ति भी होती है और विष्णु भगवान की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा, पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें और सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष राहत पाने में ये अचूक उपाय है। बेरोजगार व्यक्तियों को इस अमावस्या की रात में ये उपाय करना चाहिए। एक नींबू को साफ करके सुबह ही अपने घर के मंदिर में रख दें, फिर रात के समय इसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाएं और इस नींबू को 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको एक एक टुकड़े को फेंक दें। इस तरह से उपाय करने से रोजगार प्राप्ति की संभावना बनती है। सोमवती अमावस्या के रात्रि में ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में घी का दीपक लगाएं। बत्ती रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे की बनाएं और साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या की रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में बहा दें। इस उपाय से भी धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और धन से संबंधित समस्या नहीं रहती है। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिला दें और वह कुत्ता उसी समय उस रोटी को खा लेता है, इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय शांत होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रहे, इस अमावस्या को शराब आदि नशे से दूर रहें और इनके सेवन से बचना चाहिए, नहीं तो भविष्य में दुष्परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। अब हम आपको अमावस्या, हरियाली अमावस्या भी इसको बोलते हैं, वृक्षारोपण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी राशि के अनुसार वृक्षारोपण करें। पीपल का वृक्ष सभी लगा सकते हैं, वट वृक्ष सभी लगा सकते हैं, बेलपत्र, क्योंकि श्रावण का महीना है, बेलपत्र सभी लगा सकते हैं और शमी का वृक्ष यानी जांटी का पेड़ सभी लगा सकते हैं और सफ़ेद आक सभी लगा सकते हैं। बाकी अपनी राशि के अनुसार विशेष फल, जिनकी मेष राशि है उनको खैर का वृक्ष लगाना चाहिए, जिनकी वृष राशि है उनको गुल्लर का पेड़ लगाना चाहिए, जिनकी मिथुन राशि है उनको दुर्वा का घास, दुर्वा या इस तरह के इंडोर पौधे लगा लेने चाहिए और जिनकी कर्क राशि है उनको कर्क राशि वाले पलाश का पेड़ वृक्ष लगा सकते हैं। सिंह राशि जिनकी है उनको सफ़ेद आक का पेड़ लगाना चाहिए। कन्या राशि वालों को स्वामी बुध ग्रह है, इन राशि वालों को अपामार्ग का पेड़ लगा लेना चाहिए और जिनकी तुला राशि है उनको गुल्लर का पेड़ लगा लेना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले खैर का वृक्ष लगा सकते हैं। धनु राशि वाले पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं और मकर और कुंभ राशि वाले शमी यानी जांटी का पेड़ लगा सकते हैं और जिनकी मीन राशि है उनको पीपल और बट वृक्ष जरूर लगा लेना चाहिए। और बिल्व पत्र, इस हरियाली अमावस्या और श्रावण का महीना बिल्व वृक्ष सभी को इस सोमवती अमावस्या को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्षारोपण का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक बार का प्रसंग है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को वृक्षों के बारे में बताते हुए और उन्होंने वर्णन किया था कि वृक्ष और पेड़ इत्यादि लगाने का बहुत पुण्य है। वृक्षों की महिमा का बखान करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी बनाना, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब बनाना,
10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। भविष्य पुराण में भी वृक्षों को लगाने का, उनको पोषण करने के बारे में वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालयों में वृक्षों को लगाता है, वह अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तारता है और रोपण कर। अतः वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ परिणामदायी रहता है और अत्यंत शुभदायक होता है। जिनको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है, जिनको भाई नहीं है उनके लिए वृक्ष ही भाई है। यानी पेड़ों से नाता जोड़ें और वृक्ष लगा करके उनको उसी भाव से देखें। वृक्षों का महत्व इसलिए सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष का पूजन, परिक्रमा इसलिए बताया है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को वृक्षों और जलाशयों का महत्व बताते हुए कहा था, तडाग कृत वृक्ष रोपी इष्ट यज्ञस्य यो द्विजः एते स्वर्गे महीयन्ते ये चान्य सत्यवादिने। ये महाभारत के अनुशासन पर्व का श्लोक है कि तालाब बनवाने, वृक्ष रोपण करने और यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले को स्वर्ग में महत्ता दी जाती है और इसके अतिरिक्त सत्य बोलने वाले को भी स्वर्ग में महत्ता दी जाती है। अतएव इस हरियाली अमावस्या को 5 पेड़ कम से कम ज़रूर लगाएं। पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष और बिलपत्र का वृक्ष और समी पत्र और सफ़ेद अर्क या कोई और अन्य आप 5 पेड़ भी लगा सकते हैं। वृक्षारोपण करने से पितरों की तृप्ति मिलती है और वृक्ष लगाते हुए, और अगर आप मंदिर में, तीर्थ स्थान में या धार्मिक स्थान में वृक्ष लगाते हैं तो अपने पितरों का स्मरण करते हुए और पितरों का ध्यान करते हुए नमस्कार करें। ओम, जो मंत्र है, ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मी मदंत पितरो ती तृपंत पितरो पितरः सुंदध्वम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। वट वृक्ष जरूर लगाएं। इस हरियाली अमावस्या को आपकी हर मनोकामना संपूर्ण होगी। अब हम आगे, वीडियो बड़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन हमने आपको शुरू में कहा था कि इस वीडियो में बहुत से प्रकरण एक साथ कवर करने रहते हैं। तो अब हम आपको अमावस्या, सोमवती अमावस्या की कथा भी आपको बता रहे हैं, सो ध्यान से सुने। वैसे तो सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इस कथा को विशेष रूप से सुना जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवती थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, हे कन्या, आपकी हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या उपाय करें कि इसका विवाह योग बन जाए और जो इसके वैधव्य दोष है वो दूर हो जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाकर कहा कि कुछ दूरी पर एक गांव है, वहां सोना नाम की एक विशेष जाति की महिला है। अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने अपनी बेटी से उस सोना नाम की धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। कन्या तड़के उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो
और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैं तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हैं। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो उस सोना धोबी ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से शीघ्र लौट आने की कहकर और सोना धोबिन ने और उसके साथ चल दी। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके और सोना धोबिन का पति बेहोश हो गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का वृक्ष मिलेगा, परिक्रमा करूंगी, भौरी देकर और जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से हुए पकवान की जगह उसने ईंट टुकड़ों से 108 बार पीपल वृक्ष की भौरी यानी परिक्रमा दी। पीपल पेड़ की परिक्रमा और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में पुनः कंपन होने लगा और वो वापिस जिंदा हो गए। इस तरह से इस कथा को जो सुनता है और इस कथा के प्रभाव से सभी को सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। निर्धनों को धन प्राप्ति होती है, पुत्रहीनों को पुत्र संतान मिलती है और जो जिस मनोकामना से सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन विधान करता है, उसकी वो सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये जानकारी आपके लिए लाभदायी होंगी। अगर ये सब आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि सही सटीक और सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे। आपका दिन शुभ हो। सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या की पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं पुनः नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद, साधुवाद, जय हो आपकी।